दर्शकों का स्वागत है। हम आज प्रभाग क्रमांक 22 के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन दाखिल करने वाले सरफराज के जो मामू है खाजा भाई के पास आए हैं। खाजा भाई इस प्रभाग में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। हर समाज में उनका अपना एक आधार है, उसी आधार पे लोगों की डिमांड पर उन्होंने अपने भांजे को चुनावी मैदान में उतारा है। देखते हैं। खाजा भाई, वार न्यूज में आपका स्वागत है। आप मुझे एक बताइए कि 39,000 से ज्यादा संख्या का मतदार संघ है, इतना बड़ा प्रभाग है, बहुसंख्य मुस्लिम समाज की मतदाता की कमी है, तकरीबन 12,000 के करीब मतदान है। तो आप किस आधार पर निर्दलीय के तौर पे आपके भांजे को प्रभाग में 22 में खड़ा किया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं खाजा भाई शेख, प्रभाग क्रमांक 22 सोलापुर महानगर पालिका सर्वत्र निवडणूक 2026 चालू है। पिछले 15 सालों से चांद-तारा युवक प्रतिष्ठान के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैंने काम किया है। और पिछले 2017 में मेरी बीवी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से, कुछ दूसरे विपक्ष की वजह से मेरा मिसेस का पराजित हुआ। तो मुझे मेरे कामों पर और पिछले जो सामाजिक संगठन में मैंने जो काम किया है, चांद-तारा युवक प्रतिष्ठान के माध्यम से, बाकी के समाज कर्मों के माध्यम से मैंने जो काम किया है, मुझे विश्वास है। लेकिन मेरी कुछ अड़चन की वजह से इस बार मैं मेरे भांजा जो मेरे साथ 15 सालों से मेरे साथ चांद-तारा युवक प्रतिष्ठान और सभी साथ काम कर रहा है, ये उम्मीदवारी लड़ाने की वजह है कि मैं इस बार नहीं लड़ाने वाला था, लेकिन सर्व धर्म समभाव के लोग जो अलग अलग संगठन है हमारे प्रभाग के और अलग अलग जो ट्रस्टियां हैं, उनका एक आग्रह था कि तुम इस बार तुम्हें ठहरो, तुमको चांस है और किसी भी हालत में हम तुमको चुनकर लाएंगे। तो उनके आग्रह की वजह से मैं ठहरने के बजाय मेरा भांजा सरफराज शेख, इसको मैंने ठहरा किया है। और ये उम्मीदवारी जो है मेरी उम्मीदवारी नहीं है, ये जनता की उम्मीदवारी है। ये उम्मीदवार को चुन लाने के लिए जनता का आग्रह है। जनता खुद पीछे लगने की वजह से जनता की विचार श्रेणी को हम लेकर इस बार मैदान में उतरे हैं। और हमें यकीन है, जनता खुद कह रहे हैं, इसके पहले बहुत से पक्ष हमने देखे हैं, लेकिन अभी उस पक्ष के ऊपर हमको भरोसा नहीं। हर बार हमें क्या अलग अलग पक्ष को चुन कर दिया है, लेकिन वो पक्ष हमारा काम नहीं किया है। तो तुम्हारा चांद-तारा माध्यम युवक प्रतिष्ठान के माध्यम से तुम्हारा काम है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। हम तुम्हारे साथ खंबीरपणे हम तुम्हारे साथ है। ऐसा प्रभाग 22 के हर एक जाति धर्म के लोग मेरे पीछे रहने की वजह से मैं इस बार सरफराज शेख को इस चुनाव में लड़ा रहा हूं। और मुझे मेरे प्रभाग 22 की जनता, जो मेरे माँ बहन सब जो है, उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा मुंह देखकर और हमारे चांद-तारा युवक प्रतिष्ठान का काम देखकर और हमारे भांजा का भी सक्रिय है, हर जाति धर्म को साथ में लेकर उनके हर एक अड़चन को साथ में रहता है। इस बात पर मुझे मतदारों पर भरोसा है कि हमको इस बार अपक्ष उम्मीदवार चुनकर दी। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां थी, क्या उन पार्टियों से आपकी भांजी की टिकट की मांग की आपने? नहीं किया, कोशिश की आपने? नहीं किया, क्योंकि इस बार चुनाव में लड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैंने कौन सी पार्टी में टिकट मैंने नहीं मांगा। लेकिन जनता की आग्रह थी, लोगों की आग्रह थी, मंडलों की आग्रह थी, कुछ ट्रस्टों की आग्रह थी, नहीं तुम ठहरो, तुम क्या भी करो ठहरो। अभी हमने बहुत से पक्ष विपक्ष देखे, इधर से उधर उड़ी मारते, कोई काम नहीं करता, हर एक आदमी उम्मीदवार स्वार्थी है। लेकिन इस बार तुम ठहरो। तो मैं बहुत आग्रह करने के बाद सरफराज शेख हमारे भांजे को मैंने ठहरा किया और उसके पीछे खंबीर साथ के साथ, पूरी ताकत के साथ, जनता की ताकत लेकर मैं इस चुनाव को लड़ने वाला हूं। यदि प्रभाग क्रमांक 22 की जनता के आग्रह पर आपने अपने भांजे को चुनाव मैदान में खड़ा किया है, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपके भांजे को यहाँ के लोगों का भरपूर समर्थन और चुनाव जीत कर आए, तो आप इस प्रभाग को कैसे डेवलप करेंगे? क्या निवेदन है, क्या विजन है आपके पास डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, वो हमारे दर्शकों को? सब में पहला हमारा जो प्रभाग है गरीब वसाहत है, रेलवे वसाहत है, गरीब वसाहत है और मजदूर वसाहत है। यहाँ पर जो पहले के लोक प्रतिनिधि, जो पहले के हमारे जो माजी नगर सेवकों ने जो काम नहीं किया,
हम सब में पहला वो गोर गरीबों के हित में जो भी है, पानी है, ड्रेनेज है, रास्ते है, रोजगार है, शासकीय योजना है, उनके माध्यम से उनके हम ज्यादा से ज्यादा जितना हमारे यहाँ से हुआ हम उतना ज्यादा से ज्यादा काम गोर गरीब के हित में हम काम कर रहे हैं। जैसे ड्रेनेज है, लाइट है, सड़कें हैं, पानी की पीने की समस्या है, बहुत सारे, क्यों तो अति पिछड़ा एरिया है प्रभाग क्रमांक 22, तो सेंट्रल मेटल ऐसी कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पे आज भी विकास नहीं हुआ है, वहाँ के लोगों की समस्या आज भी, समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप क्यों तो निर्दलीय रहेंगे, तो आप उनको फंड यूटिलाइज कैसे करेंगे? कैसे, आपके पास क्या साधन है? देखो, एक बार चुन को आने के बाद हम सोलापुर महानगर पालिका के प्रतिनिधि रहने के बाद जो भी 102 नगर सेवकों को जो मुख्यमंत्री या तो जो महापालिका आयुक्त जो बजट बनाएगा वो तो बजट हमको मिलेगा। वही बजट के माध्यम से हम जो जरूरी पहला है, जो एरिया में जो जरूरी है पहला वो उसका हम काम का सुझाव करेंगे और हमारी निधि का हम ज्यादा से ज्यादा वापर कर हमारे मतदारों का जो भी अड़ी अड़चन है वो दूर करेंगे। प्रभाग क्रमांक 22 के निर्दलीय प्रत्याशी सरफराज है। सरफराज की जो नींव है, जो बुनियाद है, वो ख्वाजा भाई के पास है। तो ख्वाजा भाई का कहना ये है कि मेरे कुछ फैमिली और परेशानी, पारिवारिक कंडीशन की वजह से मैं चुनावी मैदान में नहीं हूँ, बल्कि मेरा भांजा यानी मैं खुद ही हूँ। इसलिए प्रभाग क्रमांक 22 की जनता के आग्रह पर ख्वाजा भाई ने नामांकन दाखिल किया। अब चुनाव चिन्ह क्या मिलेगा, वो किस तरह से रणनीति बनाएंगे, लेकिन हम एक जमीनी हकीकत को टटोलने का भी प्रयास करेंगे। प्रभाग क्रमांक 22 के हर उस क्षेत्र में महिलाओं से, पुरुषों से, युवाओं से जमीनी हकीकत को टटोल कर हम वार्ड न्यूज अपने दर्शकों को, प्रभाग क्रमांक 22 के लोगों को बताएंगे कि ख्वाजा भाई का कितना दबदबा प्रभाग क्रमांक 22 में है, लोगों की क्या राय है, वो अपने दिल में किसको वोट देने का मन बना चुके हैं। हम अगले 2-3 दिन में एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को बताएंगे।